हदीस पाक का मफहूम है, मोमिन अगर घर में घुसते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ ले, अल्लाह शैतानों से कहता है आज की रात मेरा इस घर में गुजारा नहीं हो पाएगा। अगर मुसलमान खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ लेता है, शैतान उसके साथ खाने में शरीक नहीं हो पाता। और एक हदीस पाक का मफहूम है, रात में अगर मुसलमान सोते वक्त बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 21 मरतबा पढ़ ले, पूरी रात फरिश्ते उसके नामे आमाल में नेकियां लिखते रहते हैं। जरा जोर से कह दो सुभान। बुजुर्गों ने इरशाद फरमाया, अगर सुबह के वक्त कोई मुसलमान अपनी रोजी रोटी के लिए अपने घर से निकलता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 21 मरतबा या 40 मरतबा पढ़ ले, अल्लाह उसकी रोजी में गैब से बरकत उतार देगा। जोर से बोल दो सुभान। नहीं समझ पाओगे बरकत होती कैसे, बताऊं आपको। एक बात सुन लो, जंग का मौका है, हम लोग तो बहुत अच्छा खाते पीते हैं। सरकार के जमाने में सहाबा ने बड़ी दिक्कतें उठाई है, बहुत दिक्कतें उठाई उन्होंने। हम लोग तो बहुत अच्छा अच्छा खा रहे हैं, फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते। सहाबा ने कितनी मशक्कतें उठाई पता है। छोटी सी बात सुनो, जंग का मौका है, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने सहाबा को देखा खंदक खोद रहे हैं, जंग खंदक का मौका है। लंबी हिस्ट्री नहीं बताऊंगा। एक जंग में सरकार ने खंदक खुदवाई थी, खाई खुदवाई थी दुश्मनों से हिफाजत के लिए, उसको जंग खंदक का नाम दिया गया। धूप की शिद्दत में सहाबा फावड़े से दिन भर खंदक खोद रहे। सरकार ने अपने सहाबा को देखा, बहुत सारे सहाबा भूखे हैं, खाने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं। सरकार ने हज़रत अबू हुरैरा से इरशाद फरमाया, अबू हुरैरा क्या तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ मौजूद है? सुनो मेरे सरकार की एक बहुत प्यारी हदीस पाक। अबू हुरैरा से पूछा, अबू हुरैरा कुछ खाने के लिए है? जो साहबा खंदक खोद रहे हैं ना, बहुत भूखे हैं। हज़रत अबू हुरैरा ने अर्ज़ की, सरकार मेरे पास तो कुछ भी नहीं, खजूर की थैली में शायद कुछ खजूरें मौजूद होंगी। सरकार ने फरमाया लेके आ जाओ। अबू हुरैरा फरमाते मैं खजूरों की थैली लेके सरकार के पास पहुंचा। सरकार ने फरमाया झाड़ दो। मैंने खजूरों की थैली को झाड़ दिया, गिना तो उसमें टोटल 21 खजूरें निकली। कितनी? 21 21 20 और 1 21 खजूर। टोटल कितनी खजूर निकली? 21 खजूर। हजरत अबू हुरैरा फरमाते मैंने सरकार के सामने रख दी। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक एक खजूर उठाते, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते, अपने बाएं हाथ में रखते जाते। एक खजूर उठाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दूसरी उठाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तीसरी उठाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारी 21 खजूरें सरकार ने अपने हाथों में रख ली। 21 बार सरकार ने बिस्मिल्लाह पढ़ी। जब ये अमल हो गया, सरकार ने इरशाद फरमाया, जाओ अबू हुरैरा फला 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 सहाबा को बुला के लाओ। मैं सहाबा की एक जमात को बुला के लाया। सरकार ने इरशाद फरमाया, मेरे सहाबा लो ये खजूरें खाते रहो खाते रहो खाते रहो। सरकार खिलाते गए, सबका पेट भर गया। जब सहाबा ने कहा सरकार पेट भर गया, सरकार ने फरमाया अब जाओ अबू हुरैरा जाओ दूसरी जमात को बुला के लाओ। अबू हुरैरा फरमाते मैं गया, दूसरी जमात को बुला के लाया। सरकार उनको भी खिलाते गए यहां तक के सबका पेट भर गया। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। फिर सरकार ने फरमाया तीसरी जमात को बुला के लाओ। मैं तीसरी जमात को बुला के लाया। सरकार उनको भी खिलाते गए यहां तक के सबका पेट भर गया। सरकार ने फरमाया अबू हुरैरा और कोई बचा? अबू हुरैरा का नहीं सरकार, सब हो गए, सब ने खा लिया। सरकार ने इरशाद फरमाया अबू हुरैरा ये सारी खजूरें अपने पास रख लो और आज के बाद कभी भी अपनी खजूरों की थैली को झाड़ना नहीं। जोर से कह दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हजरत अबू हुरैरा फरमाते मैंने खजूर लिए और गिनने लगा कि बची कितनी है। ये तो इतने लोगों को खिला दिया, यही हैरत की बात। अरे 21 खजूर में क्या 2 आदमी खा जाएंगे? 1 आदमी खा जाएगा। 3 जमात को खिला दिया सरकार ने। अबू हुरैरा फरमाते हैं मैंने खजूरों को गिना तो देखा अब भी 21 खजूरें मौजूद हैं। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, जोर से सुभान अल्लाह। सरकार ने इरशाद फरमाया अबू
खजूरों की इस थैली को झाड़ना नहीं, जब भी जरूरत पड़े भूख लगे हाथ डालना, निकाल के खाते रहना, जब भी तुम्हारे साथियों को जरूरत पड़े खिलाते रहना। अबू हुरैरा फरमाते हैं सरकार की पूरी जिंदगी गुजर गई, पूरी जिंदगी वो थैली मेरे पास रही, मुझको जब भी भूख लगती मैं निकालता खाता, जब भी साथियों को जरूरत पड़ती उनको भी खिलाता। फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक का दौर खिलाफत आया, उनका भी पूरा दौर खिलाफत गुजर गया, खजूरों की वो थैली मेरे पास रही, मैं निकालता रहा, खाता खिलाता रहा। जरा जोर से कह दो। हजरत उमर फारूक का जमाने खिलाफत आया, उनके पूरे जमाने खिलाफत में खजूरों की वो थैली मेरे पास रही, मैं खाता रहा खिलाता रहा। हजरत उस्मान गनी के दौरे खिलाफत में खजूरों की वो थैली ऊंट की पुष्ट से सफर में कहीं गिर गई, कभी झाड़ा नहीं मैंने, लेकिन ऊंट की वो थैली गुम हो गई। लेकिन जब से सरकार ने दी थी और जब से तब तक जब तक मेरे पास रही, मेरा अंदाजा यह है कि मैंने खजूरों की उस थैली से जो खजूरें खुद खाई होंगी, साथियों को खिलाई होंगी, उनका वजन तकरीबन 60 वसक होगा। एक वसक का मतलब एक ऊंट का वजन, जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। ऊंट, एक ऊंट जितना पूरा वजन उठाता है, हमने कैलकुलेशन किया हजरत, तो तकरीबन 14,000 किलो। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मुस्तफा ने अपने लभाए नाज से बिस्मिल्लाह पढ़ी, एक तो बिस्मिल्लाह की बरकत, दूसरे मुस्तफा के होंठों की बरकत। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। एक तो उतनी जमात ने खाया हजरत, और 3 साल तक खिलाते रहे। समझ में आ रहा है बिस्मिल्लाह में कितनी बरकत है? जोर से बोलो ना। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं रोजी कमाने वाला, मेहनत करने वाला, तिजारत करने वाला रोजाना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कम से कम 21 मरतबा, 40 मरतबा या 100 मरतबा पढ़ के घर से निकले, अल्लाह बिस्मिल्लाह के सदक़े में उसकी रोजी में बरकत उतार देगा। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। समझ रहे हो? ये 114 जगह है बिस्मिल्लाह शरीफ कुरान में। जरा जोर से, कुरान की हर सूरत की बरकत अपनी जगह है। 114 सूरत, एक सूरत सूरह तौबा में शुरू में बिस्मिल्लाह नहीं तो बीच में बिस्मिल्लाह एक जगह। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। पढ़ सकते हैं हम लोग? अरे जोर से बोलिए ना मेरे भाई, पढ़ सकते हैं ना? कोशिश कीजिएगा आज के बाद से अल्लाह के नाम को अपनी जिंदगी में दाखिल कर ले, हर काम में बिस्मिल्लाह पढ़िए। छोटे छोटे बच्चों को तरबियत दीजिए। सरकार एक बार साहबा के साथ खाना खा रहे हैं, अरे बाबा 1:19 हो गया, टाइम पार हो गया। आखिरी हदीस, सरकार एक मर्तबा साहबा के साथ खाना खा रहे हैं, एक बच्चा दौड़ता हुआ आया, खाने में हाथ डालना चाहा, सरकार ने हाथ पकड़ लिया, कहा बेटा पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चे ने टूटी फूटी जबान से बिस्मिल्लाह पढ़ी। उसके बाद सरकार ने अपने हाथों से खिलाया और साहबा से इरशाद फरमाया, जानते हो मैंने बच्चे से क्यों बिस्मिल्लाह पढ़वाई? मैं तो बच्चों से बहुत प्यार करता हूं, मैंने बच्चे का हाथ पकड़ लिया, खाने में हाथ नहीं डालने दिया। जानते हो क्यों? सरकार से साहबा ने अर्ज़ किया अल्लाह और उसके रसूल जाने। आका ने इरशाद फरमाया मेरे साहबा हम सब ने बिस्मिल्लाह पढ़ ली थी, हमारे साथ शैतान खाने में शरीक नहीं हो पाया। उसने सोचा इस बच्चे के साथ खाने में शरीक हो जाए, इस बच्चे को दौड़ाता हुआ लाया, इसलिए मैंने इससे भी बिस्मिल्लाह पढ़वा लिया ताकि शैतान इस बच्चे के साथ भी शरीक नहीं हो पाए। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। समझ रहे हो? बहुत ताकत है शैतान में। शैतान खून की जगह रगों में दौड़ सकता है, तुम्हारे दिमाग और हार्ट की नसों में घुस सकता है, लेकिन अल्लाह के नाम में इतना पावर है कि अगर नाम ले लिया तो शैतान की सारी ताकत खत्म। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। तो अल्लाह का नाम लेना शुरू करो मेरे भाई, जिंदगी कुर्बान करो अल्लाह और उसके रसूल के नाम पे। जोर से सुभान अल्लाह। आज हम ट्रैक से उतर गए ना, इसीलिए हमारी जिंदगी डामाडोल हो रही है। खिलौना बनाए सियासी पार्टी के लोग, वो उंगलियां उठा रहे हैं जिनको कपड़ा पहनने का सलीका नहीं, क्योंकि हमने अपनी डगर छोड़ दी। आज भी मुसलमान अगर कुरान का आदी बन जाए, सरकार की सुन्नतों का आदी बन जाए, पेशानी को सजदों के नूर से रोशन कर ले, तो खुदा की कसम आज भी पलट सकता है मामला। शायर कहता है शोला भी तेरे सामने गुलजार बनेगा,
शोला भी तेरे सामने गुलजार बनेगा, जिस दिन तू मोहम्मद का वफादार बनेगा, वफादार बनेगा। रोजाना कुरान पढ़ के सो, ये बच्चे पूरी जिंदगी कुरान पढ़ेंगे, कम से कम सूरह फातिहा एक बार मैं बता चुका हूं। सरकार इरशाद फरमाते अली, रोजाना सोने से पहले 4000 सोने के सिक्के खैरात किया करो। कैसे खैरात करेंगे हम लोग गरीब आदमी? आका इरशाद फरमाते अली, रोजाना सोने से पहले अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन पूरी सूरह फातिहा 4 मरतबा पढ़ लिया करो। अल्लाह तुम्हें रोजाना 4000 सोने के सिक्के खैरात करने का सवाब अता फरमाया करेगा। कितना करम है मेरे सरकार का, कितने खुशनसीब हम लोग, इतना मुकद्दस कुरान है। एक दो सूरत के बारे में हमने बताया, कभी मौका आया तो और कुछ तफसील बताएंगे। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक दे, जितना सुना उससे ज्यादा करने की तौफीक दे, आपको भी तौफीक दे, हमें भी तौफीक दे। कामयाब जिंदगी वो है जो नबी के इरशादात पे अमल करते करते गुजरती है। अपने लबों को अल्लाह रसूल के नाम से सजाओ, अल्लाह हर दिल को मुस्तफ़ा की मोहब्बतों की आमाजगाह बनाए। हमारी ज़बानों पे अल्लाह रसूल का जिक्र हमेशा जारी और सारी फरमाए। हम सबको सरकार की सच्ची मोहब्बत अता करे, सरकार का सच्चा एहतराम अता फरमाए। एक आले रसूल की ज़बान से निकली हुई एक दुआ मैं अक्सर पढ़ा करता हूँ, शायद किसी के आमीन के सख्त में दुआ हम सब के हक में कबूल हो जाए तो बेड़ा पार। एक आले रसूल की दुआ है, दुआ है मजहर आसी किए अल्लाह से हर दम, दुआ है मजहर आसी किए अल्लाह से हर दम, तुम्हारे नाम पर ही मौत आए या रसूल अल्लाह, तुम्हारे नाम पर ही मौत आए या रसूल अल्लाह। दिल की अथाह गहराइयों के साथ इदारे के तमाम अराकीन को बेशुमार मुबारकबादियाँ, जिनकी मेहनतों की बदौलत आज इदारा चल रहा है, और उन असातिज़े किराम को जिनकी मेहनतों की बदौलत अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज़ कुरान यहाँ तैयार हो रहे हैं। मेरे आका इरशाद फरमाते खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमह, अल्लाह के हुजूर तुम में सबसे अच्छे वो लोग हैं जो कुरान सीखते हैं, और सबसे अच्छे वो लोग हैं जो कुरान सिखाया करते हैं। आप लोग चाहे इन उलमा और हाफिजों की इज्जत न करें, लेकिन अल्लाह की बारगाह में इनकी इज्जत है। कुरान पढ़ते हैं, कुरान पढ़ाते हैं। जरा जोर से कहो अल्लाह इस मदरसे को सलामत रखे, हमारे घरों में भी कुरान की तिलावत हमें करने कराने की तौफीक अता फरमाए।